इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का सबक है सेंटेंसेस विद फूड नेम्स। जुमले खाने की चीज़ों के साथ, यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं उनके हम जुमले बनाना सीखेंगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इसी तरह हम खाने की चीज़, उसका मतलब और फिर उससे बनने वाले जुमले कैसे बनेंगे ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो पहला लफ्ज जैसा आपने देखा ये है पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स क्या होते हैं ये देखिए, ये खसखस के दाने होते हैं। ये देखिए, ये पॉपी फ्लावर है और ये उसका डोडा जिसे कहते हैं, बल्ब, इसके अंदर दाने होते हैं। तो ये क्या है? खसखस के बीज। देखिए, खसखस के बीज ये उम्मन यूज किए जाते हैं बेगल्स के ऊपर या नान रोटियों के ऊपर भी छिड़का जाता है मगरबी ममालिक में। तो इसका जुमला देखिए, poppy seeds are rich in essential nutrients like calcium and iron। तो मतलब क्या हुआ? खसखस के बीज भरपूर हैं और रिच भरपूर हैं। इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किस में भरपूर है? जरूरी नमकियात में। लाइक जैसा कि कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम और आयरन में। एक बार फिर देखिए, खसखस के बीज भरपूर हैं जरूरी नमकियात में, जैसा कि कैल्शियम और आयरन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉपी सीड्स क्या है और इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल किया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले खाने की चीज देखते हैं और उसका जुमला। ये है कार्डमम। कार्डमम कहते हैं इलायची को। देखिए इलायची, ये देखिए इलायची के दाने, ये उसकी फली है और ये खुली हुई और ये उसके काले काले दाने। तो ये है इलायची। अब इसका जुमला, आई लाइक एरोमा ऑफ कार्डेमम। मुझे इलायची की महक पसंद है। देखिए, ये बहुत खुशबूदार होती है। जिस भी खाने में डालें तो उसमें एक अलग ही खुशबू का इजाफा कर देती है। तो इसलिए जुमला है, मुझे इलायची की महक पसंद है। चलिए अगले खाने की चीज देखते हैं। ये है क्यूमिन। क्यूमिन कहते हैं जीरा को। देखिए जीरा, ये भी बीज से होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुशबूदार। हमारी हांडियों में ये एक अहम जुज़ है। इसे ज़ीरा कहते हैं, क्यूमिन। इसका जुमला देखिए, क्यूमिन एनहांसेस द टेस्ट ऑफ डिश। क्या मतलब हुआ? ज़ीरा खाने के जायके को बढ़ाता है। देखिए, इसमें एक जायका ऐड करता है, खुशबू भी और एक जायका भी। तो जायका टेस्ट, तो टेस्ट को एनहांस करता है, बढ़ाता है। Cumin enhances the taste of dish। जीरा खाने के जायका को बढ़ाता है। चलिए ये तो हो गया क्यूमन जीरा। अब अगली खाने की चीज देखते हैं। ये है मस्टर्ड। MUSTARD, मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है? ये राई के दाने होते हैं। मस्टर्ड के ये बीज हैं और ये इसको जब पीस लिया जाए तो ये इसकी पेस्ट बन जाती है। तो ये है राई असल में, मस्टर्ड। अब इसका जुमला देखिए, मस्टर्ड एड्स अ किक टू सैलड्स। क्या मतलब हुआ कि जो राई के दाने हैं, इसकी जो पेस्ट है, ये अगर सलाद में ऐड कर दी जाए तो ये राई सलाद में मज़ा लाती है। देखिए, राई सलाद में मज़ा लाती है। अब तो उर्दू या हिंदी में भी हम मस्टर्ड को मस्टर्ड ही बोलते हैं, लेकिन वैसे इसका मतलब राई के दाने हैं जिनको पीसकर ये पेस्ट बनाई जाती है। तो मस्टर्ड, राई। चलिए अगली खाने की चीज, कोरिएंडर। कोरिएंडर, कोरिएंडर किसको कहते हैं? धनिया को। ये देखिए, ये है हरा धनिया और ये उसके बीज हैं। दोनों को ही हम धनिया बोलते हैं और इसको कोरिएंडर कहते हैं। हालांकि ये तो सीड्स हैं, बीज हैं, लेकिन हम इन दोनों को धनिया ही कह देते हैं। लेकिन हम लोग इसको सूखा धनिया बोलते हैं, सूखा धनिया, या इसको पीस लिया जाए तो पिसा हुआ धनिया भी कहते हैं, लेकिन ये है हरा धनिया। तो धनिया, कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर। अब इसका जुमला देखते हैं। चॉप सम कोरिएंडर फॉर गार्निश। क्या मतलब हुआ? कुछ धनिया काटो खूबसूरती के लिए। आपको पता है, जब भी कोई हांडी बन जाए, कोई डिश बन जाए, तो इसको चॉप करके यानी छोटे पीसेस में इसको काट लिया जाता है और हांडी में छिड़क दिया जाता है, या
प्लेट में सालन पेश करते हुए इसको ऊपर छिड़का जाता है, तो ये एक खूबसूरती भी लाता है और एक जायके का इजाफा भी करता है। तो कुछ धनिया काटो खूबसूरती के लिए, देखो, चॉप काटना, टुकड़े करना, सम कोरिएंडर फॉर गार्निश, कुछ धनिया खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए। ठीक है, तो चलिए अगली खाने की चीज देखते हैं। ये है सिनेमन। सिनेमन किसे कहते हैं? और ये लकड़ी की स्टिक्स की शक्ल में हमें मिलती है, जिसको पीस दिया जाए तो इसका पाउडर भी बन जाता है। ये है दारचीनी। ये भी मखसूस हांडियों में डाली जाती है और इससे बहुत ज़्यादा जायके में इजाफा होता है। तो दारचीनी हम इसे हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। इसका जुमला देखिए, सिनामन, CINNAMON, सिनामन। सिनामन कैन हेल्प लोअर ब्लड शुगर लेवल्स। देखिए इसका अब एक सेहत के साथ भी ताल्लुक है। खून के अंदर शुगर लेवल है, ये उसको कम करने में मदद देती है। ये देखिए, दालचीनी खून में शुगर लेवल को कम करने में मदद देती है। देखिए, सिनेमन कैन हेल्प लोअर ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, दालचीनी खून में शुगर लेवल को कम करने में मदद देती है। चलिए अगली खाने की चीज, ये है गार्लिक। ये तो बहुत आम है, सभी को पता होगा। गार्लिक कहते हैं लहसुन को। देखिए, लहसुन, लहसुन, गार्लिक, GARLIC। अब इससे जुमला बनाते हैं। गार्लिक हैज मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। क्या मतलब हुआ? लहसुन के सेहत पर बहुत फायदे हैं। देखिए, गार्लिक हैज यानी गार्लिक के हैं, मैनी बहुत से, हेल्थ सेहत पर, बेनिफिट्स फायदे। तो लहसुन के सेहत पर बहुत फायदे हैं। चलिए अगले खाने की चीज, ये है घी। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात है कि घी तो हमारा उर्दू और हिंदी का लफ्ज़ है घी, लेकिन ये इंग्लिश में भी शामिल हो गया है। अब ये बाकायदा एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। अंग्रेज़ लोग इसको समझते हैं। जब उन्हें घी कहें तो उन्हें पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये है घी। देखिए, घी इंग्लिश में भी घी और उर्दू में भी घी, हिंदी में भी घी बोलते हैं। अब इसका जुमला देखिए, फ्राई एग्स इन घी फॉर अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। ये अब किसी को कहा जा रहा है। फ्राई एग्स, एग्स को या अंडों को तलो, फ्राई करना तलने को कहते हैं। तो घी में अंडों को तलो एक मज़ेदार नाश्ते के लिए। और आपको पता है कि घी में एक मज़ेदार घी है जिसे देसी घी कहते हैं, जो मक्खन को पिघलाकर बनाया जाता है। तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारी डिशेस में एक बहुत ज़्यादा खुशबू और जायके का इजाफा करता है। चलिए अगले खाने की चीज़, ये है जिंजर। जिंजर का क्या मतलब है? अदरक। ये देखिए, अदरक, GINGER, जिंजर। अब इसका जुमला, जिंजर कैन बी यूज्ड इन बोथ स्वीट एंड सावरी रेसिपीज। मतलब क्या हुआ कि जिंजर, अदरक, कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है दोनों में, मीठे और खट्टे जो खाना बनाने की तरकीबें हैं उनमें। ये देखिए, अदरक मीठे और खट्टे दोनों खानों में इस्तेमाल की जा सकती है। कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है। जिंजर कैन बी यूज्ड इन बोथ। जिंजर कैन बी यूज्ड, जिंजर इस्तेमाल की जा सकती है, अदरक इस्तेमाल की जा सकती है, दोनों मीठे और खट्टे खानों में। रेसिपीज यानी खानों की तरकीब। तो अदरक मीठे और खट्टे दोनों खानों में इस्तेमाल की जा सकती है। चलिए अगला लफ्ज है वीट। वीट किसे कहते हैं? गंदम को। देखिए, गंदम, ये गंदम के बीज हैं और ये उसकी फलियां हैं। इनको पीस कर आटा बनाया जाता है। तो ये गंदम। ठीक है, अब इसका जुमला, व्हीट इज ग्राउंड इनटू फ्लावर। क्या मतलब कि गंदम को आटा बनाने के लिए पीसा जाता है। गंदम को आटा बनाने के लिए पीसा जाता है। देखिए, आटा बनाने के लिए, फ्लावर, आटा, ग्राउंड पीसने को कहते हैं, इज ग्राउंड पीसा जाता है, व्हीट गंदम को आटा बनाने के लिए पीसा जाता है। ये है बटर। बटर किसे कहते हैं? मक्खन को। ये देखिए, मक्खन, और ये भी हमारे खाने में चार चांद लगा देता है। अगर इसमें खाना पकाया हो तो बहुत ही खुशबूदार बनता है। स्प्रेड बटर ऑन वार्म टोस्ट फॉर अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। क्या मतलब हुआ? एक मज़ेदार नाश्ते के लिए
गरम टोस्ट पर, टोस्ट हम डबल रोटी को कहते हैं, उस पर मक्खन लगाओ। देखिए, एक मज़ेदार नाश्ते के लिए गरम टोस्ट पर मक्खन लगाओ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और इसका जुमला भी। BUTTER, बटर, मक्खन। ये है कॉफ़ी। देखिए, कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम उर्दू और हिंदी में भी कॉफ़ी ही कहते हैं। देखिए, कॉफ़ी। ये तो आपको बात समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, स्पेलिंग आपने ये वाले याद रखने हैं, COFFEE, कॉफ़ी। अब इसका जुमला, शी लव्स मॉर्निंग कॉफ़ी। क्या मतलब कि उससे, यानी उस खातून को, लड़की को सुबह की कॉफ़ी बहुत पसंद है, यानी उसे बहुत प्यार है, उसे सुबह की कॉफ़ी बहुत पसंद है। चलिए, अगली खाने की चीज़ है कोकोनट, COCONUT, नट, कोकोनट। किसको? इसे खोपा कहते हैं, कोकोनट। अब इसका जुमला, कोकोनट ऑयल इज ग्रेट फॉर कुकिंग एंड स्किन केयर। क्या मतलब हुआ कि खोपे का जो तेल है वो बहुत ही अच्छा है। किसके लिए? फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, और जल्द की हिफाजत के लिए, स्किन केयर, जल्द की हिफाजत। तो देखिए, खोपे का तेल बहुत अच्छा है पकाने और जल्द की हिफाजत के लिए। ये देखिए, खोपे का तेल बहुत अच्छा है पकाने और जल्द की हिफाजत के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सोशल मीडिया पर अपने तमाम दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इनको शेयर कीजिए, जैसा व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन जैसे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इनको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। इससे आपको ये चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारा नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप कोई लेसन मिस नहीं करेंगे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।